आप सभी लोगों को नमस्कार। आज की वीडियो में हम सीखेंगे दशमलव का योग। हम सीखेंगे दशमलव वाली अगर संख्या है तो उसको कैसे जोड़ते हैं। ये बहुत ही बच्चों के लिए कन्फ्यूजन भरा रहता है कि दशमलव का जोड़ कैसे जोड़ा जाता है। तो चलिए आज हम यही सीखेंगे कि दशमलव का योग कैसे करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए आपके सामने 1 से लेकर के 8 तक क्वेश्चन दिया हुआ है और इसमें से कोई एक क्वेश्चन आपको हम हल करके बताएंगे और उसके बाद आप सारा ये क्वेश्चन खुद करेंगे। तो चलिए कोई एक क्वेश्चन की हम शुरुआत करते हैं। अब इसमें से जिसका इच्छा करेगा उसको हम लोग सीख सकते हैं। तो इसमें से कौन सा क्वेश्चन सीखा जाए इसको देखिए। एक चीज हम बताना चाहेंगे, इस क्वेश्चन किसी भी एक क्वेश्चन को हल करने से पहले एक छोटी सी बात आपको जानना बहुत आवश्यक है। वो छोटी सी बात क्या है चलिए जानते हैं। देखिए ये आप देखे हैं, ये कौन सा संख्या है। ऐसे कोई संख्या देखे होंगे, ये भी एक संख्या है। आपको ये बताना है कि इसमें दशमलव कहाँ है और मैं आपको यही चीज़ सिखाने के लिए इसको बता रहा हूँ। आपको बताना है कि इसमें दशमलव कहाँ है। जैसे इसमें आप देखिए दशमलव यहाँ दिख रहा, डेसिमल। एडिशन ऑफ डेसिमल का मीनिंग है, मतलब हुआ दशमलव का योग। तो यहाँ पर जो पॉइंट लगा हुआ है, इस पॉइंट को आपको देखना है कि इसमें कहाँ है। इसमें तो पॉइंट लगा है मगर इसमें लगा है, इसमें नहीं लगा है। इसमें भी देखिए लगा है मगर इसमें पॉइंट नहीं लगा है, यानी दशमलव नहीं लगा है। और भी कुछ संख्या यहाँ भी देखिए, यहाँ भी मैं दशमलव नहीं लगाया हूँ। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि जिस संख्या में दशमलव नहीं लगा हुआ है उसमें भी दशमलव होता है, दिख नहीं रहा है। तो जब दिख नहीं रहा है तो दशमलव होगा कहाँ। तो दशमलव किसी भी संख्या में यदि नहीं दिखता है तो ये समझ लेना चाहिए कि दशमलव सबसे अंत में होता है, यानी इसके बाद होगा दशमलव, इसीलिए दशमलव दिख नहीं रहा है। ठीक है ना। और यहाँ पर दशमलव कहाँ होगा, यहाँ होगा। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ दशमलव कहाँ होगा, सबसे अंत में होगा, तो यहाँ होगा। तो जहाँ दशमलव नहीं दिखेगा ये बात आप समझ लीजिएगा कि उस संख्या में दशमलव सबसे अंत में होगा। तो चलिए इतना तो सीख गए होंगे, तो आपको यहाँ देख करके कंफ्यूजन अब नहीं होगा। तो चलिए सभी प्यारे बच्चे शुरू करते हैं। एक सवाल इसमें से लगाया जाए। अब कौन सा सवाल इसमें से लगाया जाएगा, तो चलिए हम लोग कोई भी सवाल हल कर लेते हैं और कोई भी सवाल में हम आपको बता दे रहे हैं यही सवाल दूसरा हल कर लेते हैं, दूसरा हल कर लेते हैं। चलिए पहली चीज देखिए कि 1000 है। जब 1000 है यहां पर तो इसमें दशमलव है नहीं है, तो कोई बात नहीं। आप 1000 को पहले लिख लीजिए, हो गया ना। 1000 में कहीं पॉइंट दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, लेकिन इसमें पॉइंट है, दशमलव है। कहाँ दशमलव है, डेसिमल का है, तो डेसिमल है यहाँ पर। क्योंकि जब किसी भी संख्या में, किसी भी नंबर में अगर डेसिमल शो नहीं कर रहा है तो वहाँ कहाँ होगा, लास्ट में होगा। तो आप बताइए 1000 के लास्ट में होगा ना, 1000 के लास्ट में होगा ना डेसिमल, तो आप लगा लीजिए। और एक सबसे बारीक बात यही है, इसमें सबसे बारीक बात क्या है, कभी भी दशमलव की संख्याओं को जोड़ने के लिए सारी संख्याओं में जो दशमलव होता है सभी दशमलव को ऊपर नीचे, ठीक ऊपर नीचे रखते हैं। सारी दशमलव की संख्याओं को जोड़ने के लिए सभी संख्याओं में जो दशमलव होता है उसको ठीक ऊपर नीचे रखते हैं। ठीक है ना।
अभी समझ जाएंगे आप। जैसे इसमें दशमलव कहीं नहीं था तो लास्ट में था ना, तो शुरुआत तो कहीं ना कहीं करना पड़ेगा। दशमलव यहाँ लिख दिए, हो गया। अब जरा देखिए इसमें जो जोड़ना वो कितना है, तो ये हो गया 3800 यानी 3800 डेसिमल 80। एक चीज आपको बता रहे हैं, दशमलव के नीचे दशमलव होना चाहिए। जैसे इसका जो दशमलव है ये, और इसका जो दशमलव है इसके ठीक नीचे होना चाहिए। सारी संख्याओं को जिसको आप जोड़ रहे हैं, सभी संख्याओं में जो दशमलव है सब एक दूसरे के ठीक ऊपर नीचे होना चाहिए। दशमलव के नीचे दशमलव लगाएंगे, ठीक है। अब दशमलव के पहले की संख्या दशमलव के पहले लिखेंगे और दशमलव के बाद की संख्या दशमलव के बाद लिखेंगे। तो दशमलव के पहले की संख्या क्या है? 0083। तो यहां हो गया 0083। तो दशमलव से पहले की संख्या दशमलव से पहले लिखेंगे और दशमलव के बाद की संख्या दशमलव के बाद लिखेंगे। तो यहां हो जाएगा 80। सिंपल है ना। दशमलव के नीचे दशमलव होना चाहिए और दशमलव के पहले की संख्या दशमलव से पहले और दशमलव के बाद की संख्या दशमलव के बाद, ठीक है ना। अब एक चीज देखिए, आप दो नंबर तो लिख लिए हैं, दो संख्या हो गई, लेकिन इसको भी जोड़ना है इसी में। तो कैसे जोड़ेंगे? इसका भी जो दशमलव है यहाँ, इसके ठीक नीचे दशमलव लगाइए। अब दशमलव से पहले 3 है तो दशमलव से पहले 3 लिखिए और संख्या के नीचे संख्या लिखा जाता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और दशमलव के बाद देखिए क्या दिया, 428। तो आप यहां लिखेंगे इसके नीचे 4, इसके नीचे 2 और यहां दूर करके 8। संख्या के नीचे संख्या होना चाहिए। अगर ये एडवांस हो रहा है तो इसको यहां किनारे लिख देंगे। तो आप जरा देखिए कितनी संख्याएं थी, 3 संख्याएं थी। टोटल आपके नंबर थे 3, तो 1000 यहां लिख दिए, ये वाला इसके नीचे लिख दिए और ये वाला इसके नीचे लिख दिए। ध्यान क्या रखे? ध्यान यही रखे कि दशमलव के नीचे दशमलव और दशमलव के बाएं की संख्या दशमलव के बाएं और दशमलव के दाएं की संख्या दशमलव के दाएं लिखते हैं। अब बताइए ये 3 संख्याएं थी, तीनों को मैंने लिखा। अब तीनों को क्या करना है? जोड़ना है। तो अब कैसे जोड़ेंगे? तो मैं आपको यहाँ थोड़ा डिसबैलेंस आपको दिख रहा होगा, तो जीरो की सहायता से हम इस डिसबैलेंस को खत्म कर देते हैं। जैसे इसके ऊपर कोई संख्या नहीं है तो जीरो आप एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर कोई संख्या इसके ऊपर नहीं है तो यहाँ भी जीरो लिख, इसके ऊपर कोई संख्या नहीं है तो यहाँ भी जीरो लिख सकते हैं। इसके ऊपर कोई संख्या नहीं है तो यहाँ भी जीरो लिख सकते हैं। इसके नीचे कोई संख्या नहीं है तो जीरो लिख लीजिए। इसके नीचे कोई संख्या नहीं तो यहाँ भी जीरो, इसके नीचे कोई संख्या नहीं तो यहाँ भी जीरो। अब बताइए सब दिख रहा ना सही सही? तो आप लिखिए जीरो, चाहे मत लिखिए, लेकिन आप लिख लीजिएगा, फेयर करते समय जरूर लिखिएगा। तो आप बताइए इसको योग करना है, इसको जोड़ देना है, सब जोड़ना भाई, सबको जोड़ना है। अब बताइए क्या किए थे, रूल क्या सीखे थे? दशमलव के नीचे दशमलव, रूल नंबर फर्स्ट। रूल नंबर सेकेंड, दशमलव के पहले की संख्या दशमलव से पहले और दशमलव के बाद की संख्या दशमलव के बाद। बस हो गया। अब इसको ऐसे लिखने के बाद जोड़ने का वही नियम है। तो चलिए शुरू करते हैं। जीरो में जीरो जोड़ेंगे तो जीरो आएगा और जीरो में 8 जोड़ेंगे तो 8 ही आएगा, यानी 8 ही आएगा, ठीक है ना। जीरो में जीरो जोड़ेंगे तो जीरो आएगा और 0 0 और 2 जोड़ेंगे तो 0 0 0 और 2 ही आएगा, ठीक है ना। 8 + 4, 0 में 8 जोड़ेंगे तो 8 होगा और 8 में 4 जोड़ेंगे
तो 12 होगा। तो 12 का ये आपका 12 है, तो ये 12 नहीं लिखेंगे, 12 का आप केवल जो है 2 लिखेंगे और कैरी 1 हो जाएगा, हासिल 1 हो जाएगा। अब जब कैरी 1 हो गया तो इधर वाला जोड़ के उसमें कैरी जोड़ी जाएगी। तो आपको ध्यान रखना है कि जो दशमलव का नियम है ऊपर ऊपर नीचे ऊपर, तो यहाँ भी वही नियम लगेगा। ये सिर्फ घटाने के लिए और जोड़ने के लिए नियम होता है। दशमलव के नीचे दशमलव रखना, गुणा के लिए नियम नहीं, याद रखिए, गुणा के लिए नियम नहीं है कि दशमलव नीचे दशमलव रखा जाए, लेकिन घटाना है, जोड़ना है तो आपको ये करना पड़ेगा कि दशमलव के नीचे दशमलव रखना पड़ेगा। तो अब दशमलव नीचे दशमलव यहाँ उतर गया। अब बताइए ये 3 है, ऊपर 0 देखिए, 0 0 3, तो 3 ही हुआ। और आप देखिए कि इधर एक कैरी हुआ था, एक हासिल बचा था, तो ये हासिल को यहाँ लिख देंगे तो 3 1 कितना हो गया, 4। 4 कहाँ से है भाई, इधर एक हासिल बचा था ना, 8 4 12 को 2 लिखे थे ना, तो एक बचा था, तो एक को यहाँ जोड़ देंगे तो 3 1 4 हो जाएगा। सिंपल है ना। अब देखिए यहाँ कोई हासिल नहीं बचा है, तो 0 0 0 जोड़ेंगे तो कितना आएगा भाई, 0 आएगा। और 0 और 0 और 8 जोड़ देंगे सब, तो अरे सब 8 आएगा, 0 खत्म। अब 3 1 4 और 4 में 0 तो 4। अब बताइए जो आप ये आंसर लाए हैं ये तीनों संख्याओं का योग होके आया ना, तो क्या रूल सीखे एक बार और दोहराते हैं। दशमलव वाली संख्याओं को जोड़ने के लिए सारी संख्याओं में उपस्थित दशमलव को ठीक ऊपर नीचे लिखते हैं, ठीक है। दूसरा रूल, दशमलव से पहले की संख्या दशमलव से पहले लिखते हैं और दशमलव के बाद की संख्या दशमलव के बाद लिखते हैं। अगला रूल, जोड़ते समय दशमलव को फिर इसके ठीक नीचे लिखते हैं, जितना हासिल बचता है उतना इधर जोड़ लेते हैं, बाकी जोड़ का नियम सामान्य होता है। तो इस तरह से आपको मैं ये क्वेश्चन सॉल्व करके बता दिया। अब सारा क्वेश्चन इसमें जो दिया है 8 नंबर तक ये पूरा आपको हल करना है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।